नमस्कार आदाब दोस्तों। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों से पहले 3 और सर्वे जारी किए गए हैं और इन तीनों सर्वे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं फिलहाल कर्नाटक के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो इस बार चुनाव में वापसी करेंगे। यानी कांग्रेस कह रही कि उसकी सरकार बनेगी और बीजेपी कह रही है कि उसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो ये 3 सर्वे सामने आए हैं, इनके जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बीजेपी को यहां पर जबरदस्त झटका लग सकता है। आगे हम आपको इन तीनों सर्वे के आंकड़े दिखाएंगे। उससे पहले ईवीएम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से होने चाहिए या बैलेट पेपर से? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपका एक एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वैसे कर्नाटक के अंदर 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक दे रही यहां पर इस चुनाव को जीतने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी से बागी हुए नेता ईश्वरप्पा को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि चुनाव को मेहनत से लड़िए और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी की कर्नाटक के अंदर हालत क्या होने वाली है। लेकिन वोटिंग से पहले 3 और सर्वे जिसके आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं एबीपी सी वोटर का सर्वे और उसके बाद जो 2 सर्वे आगे हम आपको दिखाएंगे उसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। पहले हम आपको एबीपी सी वोटर का सर्वे दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर ये एबीपी सी वोटर का सर्वे है। इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस बार कर्नाटक के अंदर 224 विधानसभा सीटों में से 115 से 127 सीटें जीत सकती है। ये एबीपी सी वोटर का सर्वे है, यानी गोदी मीडिया जिसको कहते हैं उनका सर्वे है। उसके बाद बीजेपी 68 से 80 सीटें और जेडीएस के खाते में 23 से 25 सीटें जाने की संभावना है। जो पहला सर्वे आप लोगों ने देखा, इसके आंकड़े यानी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है। बीजेपी को 115 से 127 और नहीं, बीजेपी को 68 से 80, कांग्रेस को 115 से 127 और जेडीएस को 23 से 35 सीटें इस सर्वे में दी गई हैं। उसके बाद जो दूसरा सर्वे है वो पोल ऑफ पोल सर्वे है। इसके भी आंकड़े बीजेपी के लिए और शॉकिंग है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप ये आंकड़े भी देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 134 से 140 सीटें जा सकती हैं पोल ऑफ पोल सर्वे में और बीजेपी को 54 से 61 सीटें मिल सकती हैं और जेडीएस के खाते में 17 से 20 सीटें जा सकती हैं और अदर पार्टीज के खाते में 0 से 3 सीटें जाने की संभावना है। तो ये 2 सर्वे मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब आगे जो हम आपको सर्वे दिखाने वाले हैं उसमें बीजेपी और सीटें बीजेपी की कम हो रही है। तो ये आपने पोल्स ऑफ पोल वाला सर्वे देख लिया। कांग्रेस 134 से 140, बीजेपी 54 से 61 और जेडीएस 17 से 20 और अदर के खाते में 0 से 3 सीटें जा रही। यानी कि इन दोनों सर्वे के अंदर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। अब एग्जैक्ट रिजल्ट आपको जब वोटों की गिनती होगी तब पता चलेगा। लेकिन ये सर्वे ये जरूर मतलब इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की हिमाचल प्रदेश की तरह यहां पर भी हालत होने वाली है और इसका असर आने वाले जो अन्य राज्यों के चुनाव है वहां पर भी देखने को मिल सकता है। आप जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी के तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इवन जो डिप्टी सीएम थे पूर्व, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और जो सीएम कैंडिडेट रहे, जो सीएम रह चुके हैं कर्नाटक के बीजेपी के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और विधायकों की तो बात ही मत करिए, न जाने कितने विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। तो इन तमाम चीजों का भी असर देखने को मिल सकता है। और यहां पर जो सीएम पूर्व सीएम रह चुके हैं बीजेपी के, उन्होंने यह दावा भी कर दिया है कि हमारा कांटेक्ट जो जनता से है वो हार्ट टू हार्ट है। हम जुबान से नहीं ताल्लुक रखते हैं, हम हार्ट टू हार्ट ताल्लुक रखते हैं और उनका ये बयान कहीं ना कहीं बहुत अहम है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं तीसरा सर्वे जो लोक पोल का सर्वे है और इसके आंकड़े बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं। इस लोक पोल के 224
सीटों के सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक लगभग यहां पर 60,000 से ज्यादा लोगों का सैंपल साइज लिया गया है, उससे ज्यादा 60,000 से ज्यादा। इसमें बीजेपी को मात्र 66 से 69 सीटें मिलने की संभावना है, जेडीएस को 21 से 25 और अदर के खाते में 0 से 2 सीटें जाने की संभावना इस सर्वे के आंकड़े के अनुसार मतलब जो है दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। यहां पर लोक पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 128 से 131 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है, यानी कि अपने दम पर कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। उसके बाद डेली ट्रैकर का जो सर्वे है, एक और सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, डेली ट्रैकर का सर्वे है, इसके आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, देखिए डेली ट्रैकर का सर्वे है जिसमें कांग्रेस पार्टी 153 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि बीजेपी महज 42 सीटों पर सिमट कर रह सकती है, जेडीएस 17 और अदर के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है दोस्तों कि बीजेपी का यह हाल कर्नाटक के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आप जानते हैं बीजेपी के जो नेता है ना, वो अब कर्नाटक के अंदर हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार स्टेट के अंदर, कर्नाटक के अंदर ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया, चुनावी फायदे के लिए सब कुछ किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसके बीच में जाकर के जब सर्वे करने वाली कंपनियां सर्वे कर रही तो उसमें इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के कई केंद्रीय मंत्री, दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों को, कई स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को, जिसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, कर्नाटक के अंदर ये पूरी फोर्स उतार दी गई है चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के जो नंबर है वो बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपके सामने यहां पर 4 सर्वे, एक एबीपी सी वोटर का सर्वे, पोल ऑफ पोल सर्वे, डेली ट्रैकर का सर्वे, लोक पोल सर्वे, चारों सर्वे के अंदर बीजेपी किसी भी सर्वे में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाली खबर बीजेपी के लिए है। अब देखना होगा कि कर्नाटक की जनता फाइनल किसके पक्ष में अपना वोट देकर के किसकी सरकार बनवाती है। लेकिन आपका अपना क्या नजरिया है, आपके हिसाब से कर्नाटक के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर आपने है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।